भगवती वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक लेते हैं। और बात ये चल रही थी कि विदुर महाराज जो है वो भगवान के बारे में पूछ रहे हैं उद्धव जी से, और उद्धव जी भगवान के बारे में बता रहे हैं। प्रदर्शया तप्त तपसाम वितप्त दृशाम नृणाम अदाया अंतर्धाधस्तु सबिंबम लोकलोचनम। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा जगत पर आए थे तो उन्होंने पृथ्वी पर आकर सबकी दृष्टि के समक्ष अपना सनातन स्वरूप प्रकट किया। क्योंकि अभी है भगवान तो कहीं जाते नहीं, कभी नहीं कहीं, लेकिन भगवान को हम लोग क्यों नहीं अभी दर्शन कर पा रहे हैं, भगवान को हम नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि भगवान उस समय जब भगवान धरा जगत पर आए थे उन्होंने सबकी दृष्टि के समक्ष सबको वो अपनी दृष्टि दे दी थी ताकि सभी लोग भगवान के दर्शन कर सकें। भगवान को सब लोग देख पा रहे थे, तो भगवान ने अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से फिर, और जब भगवान को जाना था भगवान ने सबकी दृष्टि से अपने आप को अंतर्ध्यान कर लिया। भगवान प्रकट होते हैं भगवान, और फिर भगवान अपने आप को अंतर्ध्यान कर लेते हैं, यानी कि फिर भगवान नहीं दिखते हैं। तो जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ। तो यहाँ पर वांछित और अवांछित क्या होता है? देखो, कुछ जो तपस्याएं एक्चुअली में हम करते हैं भगवान के दर्शन के लिए, और अवांछित कौन सी तपस्याएं होती हैं? अवांछित होती हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हमें भौतिक जगत की ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, मतलब ये अवांछित तपस्या है जो कि हमें भगवान से नहीं करनी चाहिए। कि अगर हमें पता है कि हमारा जीवन किस लिए हम यहाँ पर आए हैं, किस लिए हमें जन्म मिला, ये पता हो तो। क्योंकि हम है ना पूरे जीवन इंद्रिय तृप्ति के पीछे पीछे भागते रहते हैं कि कैसा हम लोग फील करते, कैसा हम लोग सोचते हैं कि हम इस जगत पर आए हैं तो केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आए। तो यही तो इस श्लोक में जो हम लोगों ने पढ़ा अभितृप्त दृश्याम, यानी ये शब्द जो आया है इसमें, तो भौतिक जगत में हम सब लोग बद्ध आत्मा है ना। बद्ध आत्मा मीन्स हम लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारा नित्य संबंध भगवान से है, इस बात का हमें ज्ञान ही नहीं है। तभी तो हम लोग बद्ध आत्मा है। तो हम बद्ध आत्माएं क्या करते हैं? विभिन्न इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने लगते। हमारी कई इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह। तो हम जिह्वा से बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट लेंगे, कान से हम कुछ भी सुनेंगे, मतलब हम लोग ये कि जो भी हमारी इंद्रियां हैं हम हर तरह से अपनी हर इंद्री को तुष्ट करना चाहते हैं और उसी में लगे रहते हैं पूरे जीवन, और तो भी सुखी नहीं हो पाते। बात यह है कि तो भी नहीं सुखी हो पाते। तो कभी आपने ये रियलाइज किया है कि व्यक्ति इतना कमाता है, रात दिन कमाता है, मेहनत करता है, किस लिए? ताकि वो इंद्रिय तृप्ति अपनी कर सके। और फिर भी क्या हम, सोचने वाली बात है, जरा सोचिए आप, क्या हम इतनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और उसी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी क्या हम इस जगत में कितने सुखी हैं? क्या हम सुखी रह पा रहे हैं? क्यों नहीं रह? देखो, एक जो मछली होती है, मछली को आप सोने का पिंजड़े में रख दीजिए या जो भी इस भौतिक जगत का जो भी सुख है मछली को दे दीजिए, लेकिन पानी नहीं दीजिए, तो क्या मछली सुखी रह सकती है बिना पानी के? बताइए आप। क्योंकि मछली तो केवल पानी में रह सकती है। उसे सोने के पिंजड़े में रखिए, डायमंड की रिंग पहनाइए, मतलब कुछ भी कीजिए इस जगत में, कुछ भी आप उसको खिलाइए पिलाइए, कुछ भी कीजिए, और बस, लेकिन और फिर उसको पानी में थोड़ी देर के लिए निकाल के फिर पानी में आप उसको डाल दीजिए तो वो सुख का अनुभव करेगी। बिल्कुल यही सेम हम लोगों की कंडीशन है। क्योंकि देखो, हम लोग कहते हैं कि हमारा शरीर है, लेकिन हमारा मेन तो हम आत्मा है ना। शरीर कब मिले, कब सब नष्ट हो जाए? आत्मा तो तभी भी नष्ट नहीं होती है जब प्रलय हो जाती है, तब भी हम भगवान के हिरण्यगर्भ में सुरक्षित रह जाते हैं। और वो भी हम सुरक्षित रह जाते हैं प्रलय समय में,
और हमारा उसके साथ जो हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी हमारा सुरक्षित रहता है। और जब दूसरी सृष्टि होती है तो जो भी हमारी विशेष इच्छाएं होती उनके साथ में जैसी जिसकी इच्छाएं होती वैसी भगवान उसको जन्म देता है। तो उसी तरीके से जैसे मछली के लिए पानी की जरूरत है, तो हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो आध्यात्मिक होती है। तो वही है ना कि जीवेन सब रूप हो कृष्णेन नित्य दास। तो जब आत्मा का स्वरूप आध्यात्मिक है तो उसका स्वभाव भी होता है क्या है, जब हम लोग सोचते हैं कि हम चाहे जितनी इंद्रिय तृप्ति करते रहें लेकिन तो भी हम सुखी नहीं हो पाते हैं। और क्यों? क्योंकि हम भगवान का जो वो है, भगवान का भजन पूजन कीर्तन नहीं करते हैं। और अगर हम ये सब करते हैं तो हमें कभी कभी हम लोग करते हैं तो हम लोगों को कितनी अंदर से संतुष्टि सी होती है। क्यों? क्योंकि यही तो हमारा, इसीलिए तो हमारा जीवन हुआ है कि हम भगवान के सेवा करें, भगवान ये होता है। तो वही कह रहे हैं कि इंद्रिय को केवल तुष्ट में लगे रहते, किंतु वैसा करने में असफल भी रहे हैं हम, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव है। हम कितना भी कर लें लेकिन हम कभी भी तुष्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे तो तुष्ट होना, आज ये डिमांड पूरी हो गई, कल दूसरी नई डिमांड उठ के खड़ी हो जाती है और बस यही सिलसिला चला रहता है। कभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं अपने इस जीवन में। तो वही कह रहे हैं कि जो है हम इतने प्रयास करने पे भी हमारी तुष्टि असंभव होती है, ये बता रहे हैं। तो कोई भी सुखी तभी रह पाता है जब, और उसको तभी आनंद प्राप्त होता है जब आत्मा परम पुरुष श्री भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकती। क्यों? जैसे मछली जल में ही सुखी रह सकती है, वैसे ही हमारी ये आत्मा है, ये केवल भगवान के सानिध्य में ही सुखी रह सकती है और कहीं भी नहीं। तो श्री भगवान की असीम अहेतु कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था है। तो भगवान स्वयं अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने हेतु आते हैं। देखो, आज अगर यही बात चले कि भगवान अपनी दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने आते हैं इस धरा जगत पर, तो वही है ना, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता। देखो, भगवान को अगर मारना होता है तो भगवान को केवल दुष्टों को मारने के लिए इस धरा जगत पर आने की कोई जरूरत नहीं। भगवान वहीं ऊपर बैठे ही दुष्टों को मार देते, राक्षसों को। तो भगवान स्वयं दिव्य लीलाओं को करने के लिए आते हैं। जैसे आज आप लोगों को खैर गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत बधाई। आज गोवर्धन पूजा है, तो भगवान ने गोवर्धन लीला आज ही के दिन की थी, तभी से ये पूजा होती कि भगवान ने, जब इंद्र को अहंकार आ गया था बहुत ज़्यादा, और भगवान को एक ही चीज़ पसंद नहीं है, अहंकार, किसी का भी। तो इंद्र को अहंकार हो गया। क्यों? और उसने बहुत सारी बारिश कर दी। क्यों? क्योंकि भगवान ने आज के दिन कह दिया कि गोवर्धन की पूजा करो ना, ये तुम लोगों के गायें सब इस पे चरती हैं और ये धन धान्य देती, तो इसकी पूजा करो। जो आप लोग इंद्र की पूजा क्यों करते हो? तो सबने भगवान के कहने पे इंद्र की पूजा नहीं की। तो इंद्र की पूजा नहीं की सबने गोवर्धन पर्वत। इंद्र को अहंकार, मारे अहंकार के इंद्र ने इतनी वर्षा की गांव वालों को परेशान करने की, तो भगवान ने आज ही के ने वो गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात अपनी लिटिल फिंगर पर ऐसे टांग के रखा था और सारे ग्रामवासियों को, सबको, ब्रजवासियों को कह दिया था कि आ जाओ तुम सब लोग इस पर्वत के नीचे। तो एक 5 साल का बच्चा है और 7 दिन 7 रात अपनी लिटिल फिंगर पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, तो ये अद्भुत लीला नहीं है? बताइए आप। तो भगवान इस तरीके की अद्भुत लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा, द्वारका में संपन्न की जाती है। तो ये है, तो वे बद्धात्माओं को शाश्वत लोग भगवत धाम में वापस जाने हेतु आकृष्ट करने हेतु प्रकट होते हैं। क्यों? तो अगर ये लीलाएं, भगवान की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं का चर्चा हम कहाँ से पढ़ते हैं, कहाँ से सुनते हैं? भागवतम से। अगर ये नहीं होती, हम नहीं पढ़ रहे होते, तो क्या हम भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे होते? नहीं हो रहे होते। तो भगवान ने उन लीलाओं को किया
और श्रील व्यासदेव जी ने उनको लिखा, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें अपने श्रीमुख से कहा। तो हम सब जो बद्ध जीव हैं वो भगवान की लीलाओं को सुनकर पढ़कर किसी भी तरीके से जो जिस तरीके से जान पा, तो हम लोग उससे अट्रैक्ट होते। अच्छा, भगवान ने ये किया, बताओ भगवान ने ये किया। तो अगर भगवान रूप गुण लीला नहीं करते, हम लोग सुनते नहीं, तो हम लोगों का कल्याण कैसे होता? और हम लोगों का कल्याण कैसे होता है? भागवतम को सुन के, भगवान का श्रवणम करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके। तो ऐसे हम लोगों का कल्याण होता है। तो ये लीलाएं ना होती, अगर नहीं की होती, तो हम लोग क्या सुन रहे होते एक नीरसता में। तो वो कह रहे, और जब हम लोग भगवान के बारे में सुन नहीं रहे होते, तो हम बद्ध जीवों का कल्याण फिर कैसे हो रहा होता। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांघ लिया है, वे ही भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। देखो, हर कोई भगवत धाम क्यों नहीं जा पाता है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का ऐसा नहीं हो पाता है कि भगवान केवल और केवल भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करे। तो पूरा जो संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का उद्देश्य है वो यही है कि प्रत्येक बद्धात्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना चाहिए। तो हम सबको मतलब कैसे पुण्य मार्ग में, मतलब हम लोग जब भगवान की रूप गुण यश लीलाओं की चर्चा करेंगे, हम लोग भगवान के बारे में हमेशा मिलेंगे तो भगवान के ही बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से एक वातावरण और वो सब भगवान में हमारी चेतना, ये चीज़ें होती हैं, लग जाती है। तो संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्धात्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं हर वैदिक पुराण ये कोशिश करता है कि अच्छा, एक बात और हंसी आई कि हमारे भागवतम में एक श्लोक है बहुत अच्छा नारायण के ऊपर, कि हमें अभी याद नहीं है किस स्कंद में, कि उस श्लोक में ये है कि भगवान जो है कि नारायण भगवान है और कई देवता हैं। तो हम जब पुराणों को पढ़ते हैं, जैसे हमने देवी पुराण पढ़ा, तो हमें ये लगा नहीं, देवी से बढ़ के तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। भविष्य पुराण पढ़ा तो हमने कहा अरे सूर्य भगवान से बढ़ के तो कोई है ही नहीं। और शिव पुराण पढ़ा तो हमने कहा अरे शिव जी से तो बड़ा कोई है ही नहीं है। तो इस भ्रमित के लिए उसमें इसी अपनी भागवतम में एक श्लोक है कि सूर्य तो भगवान की आंखें हैं, ये सब तो भगवान के अंग हैं। तो जब ये सब भगवान देवी मैया दुर्गे जी भगवान की शक्ति हैं, माया शक्ति हैं, तो इस तरीके से सब अंग हैं, लेकिन मेन कौन है? भगवान नारायण है। तो जब हम वेदों को, शास्त्रों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, वेद व्यास लिखते हैं, प्रामाणिक ग्रंथ लिखते हैं कि कौन भगवान है, तो तब तक हमें कैसे पता चलेगा? तो वही है कि समस्त वर्णों के नियत नियमों की कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है और भगवान की शुद्ध भक्तिमयी सेवा करने के पद तक ऊपर उठ सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से ही मनुष्य को भौतिक लालसाएं पूर्णतः तुष्ट हो सकती है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि दिव्य दृष्टि ही मनुष्य की भौतिक लालसाएं, हम लोग कितनी भी अपनी लालसाएं इस भौतिक जगत में भौतिकता से पूरी करना चाहें, लेकिन हम लोग कभी भी संतुष्ट, और वो लालसाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, कभी भी भौतिक दृष्टि से संतुष्ट नहीं होते। तब श्री भगवान विद्यमान थे, तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने के द्वारा अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, तो जो लोग भगवान का असली रूप जो उस समय थे, जो देख सके थे, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। तो जब भगवान के ही दर्शन कर लिए, सामने भगवान के साथ थे, जा रहे थे, तो उन्होंने वो दर्शन कर लेते। किंतु जो लोग श्री भगवान को यथारूप में नहीं देख पाते, वे भौतिक लालसाओं के परे चले गए हैं। यानी कि जो भगवान की, जिनमें कोई लालसा रह जाती है, वो भगवान के धाम नहीं जा पाते। जिनमें कोई लालसा, यानी कि वो मतलब पूर्णतः भगवान के शरणागत हो जाते हैं।
तो उनकी लालसाएं जो हैं वो जल जाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि उन्होंने शरीर प्रयाण किया और उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिए, जैसा कि बद्धात्मा सामान्य रूप से गलती न समझते हैं। यह कथन उन श्रद्धा विहीन शासकों के इस मिथ्या प्रचार से झुठला देता है कि श्री भगवान सामान्य बद्धात्मा की तरह से दिवंगत थे। श्री भगवान इस जगत में अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने हेतु प्रकट हुए हैं और ऐसा करने से बाद वे संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। तो मतलब भगवान इस धरा जगत पर आए, भगवान ने अपने कार्य किए, कार्य समाप्त हो गए। जब उनके सारे कार्य समाप्त हो गए तो श्री भगवान इस जगत में अविश्वासी असुरों का अनुचित भार हटाने हेतु प्रकट हुए। तो यहाँ पर अनुचित भार, जो देखो दुष्टों का जो भार होता है वो पृथ्वी मैया से सहन नहीं होता है, तो उसी के लिए फिर ये जलंधर पैदा हुआ था आज के दिन। और ऐसा करने के बाद वे संसार की दृष्टि से ओझल हो गए। तो भगवान ने ऐसा किया कि सारी व्यवस्थाएं बना दी और उसके बाद में भगवान की दृष्टि से स्वयं को भोजन करने लगे। हरे कृष्ण।